गुड इवनिंग क्लास फिफ्थ चैप्टर 11B का आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, जो कि सिंपल हमारा चैप्टर मिनट्स टाइम कैलेंडर से होने वाला है, जो हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेकेंड्स में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? सेकेंड्स में दिए गए हैं। हमें इसको मिनट्स में करना है। इस सेकेंड में दिया, इसको हमें किस में करना है? मिनट्स में करना है इसको। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सॉरी, सेकेंड में दिया है ना, तो 1 इसको किस में करना है? मिनट में। एक सेकेंड में हमें पता है 1/60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास कितना सेकेंड दिया गया है क्वेश्चन में? देखते हैं तो 1860 सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको मिनट में करने के लिए 1860 में हम 60 से डिवाइड देंगे। डिवाइड देने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। 60 से आप डिवाइड देना है 180 इतने में। आप चाहें तो इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे तो केवल क्या बचेगा? केवल बचेगा 6 और बचेगा 186। यही ना बचा? बस आप डिवाइड दे दे। 6 3 जा 18 कट गया, 6 1 जा 6। आंसर क्या आ गया? आंसर लिख सकते हैं हम 31 मिनट्स। ठीक है, ये सिंपली इसका आंसर होता है। ऐसे बी वाला भी हमारा क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो हमें पता है कि एक सेकेंड में हमारे पास 1/60 मिनट्स होते हैं। मिनट होते हैं। हमारे पास दिया 372, तो 372 को हमको मिनट में करना है। तो 372 का हम 60 से क्या करेंगे? डिवाइड सिंपली हम यहाँ डिवाइड देते हैं। 60 के टेबल में 37 कहीं नहीं आता, 6 के टेबल में 37 कहीं नहीं आता है। तो हम 6 टाइम भेजेंगे, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है। माइनस करने पे हमारा आया बस 12। तो हम आंसर डाल के लिख सकते हैं कि ये जो कोसेंट आया है 6 वो मिनट का है, और जो नीचे बच गया है, नीचे क्या बच गया है? 12 बच गया है ना, तो 12 जो बचा है वो हमारा सेकेंड्स का है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी का क्वेश्चन में सी और डी एक और पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। जो कि हमारा सी ये है 654 सेकेंड और डी वाला है 480 सेकेंड। सी वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या पता है कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। ये हमें अकॉर्डिंग टू टाइम पड़ता है हमें। ठीक है, 654 सेकेंड का निकालने के लिए, सेकेंड्स का निकालने के लिए 654 में 60 का क्या करना है? हमें डिवाइड दे देना है। डिवाइड देने पे यहाँ हम डिवाइड देते हैं 6 10 6 1 जा 6, पहले 1 टाइम जाएगा, माइनस करने पे आया 54। माइनस करने पे कितना है? 54। अब 4 नीचे उतरा है ना, तो नीचे उतरा है तो कितना, एक बार में तो जा नहीं सकता, तो हम कितने बार में भेजेंगे? 0 टाइम में। 0 टाइम भेजने पे हमारा बच जाएगा नीचे 54। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होता है? जो कोसेंट आया, कोसेंट क्या है? 10, तो ये 10 हमारा मिनट हो जाएगा। मिनट्स, और जो नीचे बच गया 54, तो वो हमारा क्या है? सेकेंड है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। ये आप लोग के लिए सेल्फ वर्क रहेगा। ये आप लोग के लिए सेल्फ वर्क रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम, जो कि हमारा कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स।
जो भी हमारे नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मिनट में हो चाहे सेकंड्स में हो, इसको आवर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें सीधा सीधा हमें ये देखना है, एक चीज आपको चार्ट के माध्यम से हम समझा देते हैं। ये आवर्स है, ये मिनट्स है और ये सेकंड्स हैं। अगर हम इस डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पीछे की ओर आते हैं तो डिवाइड करेंगे। अब कई लोग का क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? तो हर एक पोजीशन पे हमें 60 मिलता है, 60 मिलता है। अगर ये इधर जाता है तो यहाँ पे 60 है, ये इधर जाता है तो यहाँ पे 60 है, यानी हम आगे बढ़ेंगे तो 60 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यदि हम पीछे बढ़ते हैं तो हर जगह 60 है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 1 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए अगर यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ तो आप कहेंगे 2 60, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन इस बात का आप खास कर ध्यान रखेंगे, जहां पर हैं आप वहां का 60 नहीं लेना है। मान लो आप मिनट में हैं तो मिनट का 60 नहीं लेंगे, आगे आने वाला 60 आप लेंगे। इस बात का खास कर आप ध्यान रखेंगे। इसी चार्ट के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ऐसे हमारा 540 मिनट्स दिया हुआ है, तो हमें पता है मिनट से आवर की ओर जाएंगे, मिनट पीछे आता है आवर पहले आता है, यानी पहले की ओर जाएंगे हम। ठीक है, जैसे यहां हम लिखे थे, जैसे यहां लिखे थे मिनट यहां है और हमको कहां जाना है? आवर में, यानी एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। पीछे आने का सिंबल क्या बना हुआ है? डिवाइड। कितने से डिवाइड करेंगे? मिनट पे हम तो मिनट का 60 नहीं लेंगे, आगे आने वाला 60 लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो 540 मिनट का हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 540 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 6 के टेबल से हमें 54 में डिवाइड देना है, जो कि जाएगा हमारा 9 टाइम में, यानी इसको आंसर में हम डाल के लिख सकते हैं, आंसर आएगा 9 आवर्स आएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। हमें यहाँ सेकंड्स में दिया है, किस में दिया है? सेकंड्स में, और कह रहा है आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि 1 सेकंड में, ये तो मिनट का 60 हो गया और आवर की हो जाएंगे तो एक और 60 मिलेगा ना, यानी 1 सेकंड में 1/60 इंटू 60 होते हैं। तो 7200 सेकेंड्स का हमें निकालने के लिए 7200 में 60 और 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। आप देखेंगे इस 0 से 0 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचता है 72 और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 36। अब हमें इसका डिवाइड देना है, तो हम यहाँ डिवाइड देते हैं 36 से 72 में, जो कि दो बार में कट जाएगा पूरा का पूरा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आवर्स। ठीक है, अब 72 आता है कि नहीं ये भी आपको चेक करा देते हैं। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 7। ठीक है, 2 टाइम में 72 आ गया ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 आवर्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है 90 मिनट्स वाला हम आपके लिए ऊपर छोड़ते हैं या सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या पता है कि 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं और हमारे पास 90 मिनट्स दिया गया है, 90 मिनट्स दिया गया है। इसको हम 90/60 लिखते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसका 60 से 90 में डिवाइड देते हैं। कितनी बार में जाएगा? एक बार में गया। कितना बच गया? 30। हम यह आंसर में लिख सकते हैं कि 1 आवर्स, जो क्वोशिएंट है वो आवर्स है, ये आवर्स है, और ये जो बच गया है वो मिनट्स है। 1 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, ये इसका आंसर है।
सेम क्वेश्चन आपका ये भी है, जो कि इसमें भी हमें मिनट की वैल्यू आवर्स में लिखनी है, तो आवर्स में लिखने पे 1/60 वैल्यू हो जाएगी आवर्स की। ठीक है, अब हमारे पास 205 मिनट्स दिए गए हैं, तो 205 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 से डिवाइड देते हैं हम तो कितने टाइम जाएगा, 61 जा 16, 62 जा 60 है, 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, 3 टाइम गया, ये आया 180, माइनस करने पे हमारे पास आएगा 25। तो आंसर में हम डाल के लिख सकते हैं कि 3 hours 25 मिनट्स। ऐसा हमारा क्वेश्चन, ऐसे हमारा एक्सरसाइज 11 भी सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इंफॉर्मेशन काम की लगी हो तो नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।